हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देख रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरिएंस एनालिसिस। और हम दो तरह के वेरिएंस को फाइंड आउट करते हैं। पहला आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो कुछ यहाँ आई बटन पर प्रोवाइड कर दूँगी, यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसको हमने डिटेल में समझा था, तो उस वीडियो का लिंक भी यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी भी करवाई हुई है, उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी करवाया हुआ है। तो एक बार कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस को कैलकुलेट करने के किन फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, करने के लिए तो यहाँ पर है आपका व्हेन ओनली वन टाइप ग्रेड ऑफ लेबर इज़ यूज्ड। वन टाइप यहाँ पर लेबर का मतलब है बच्चा, अब जैसे ये प्रोडक्ट अगर पेंसिल का प्रोडक्शन करना है तो यहाँ पे किस टाइप का आपको लेबर यूज़ करना होगा, जिसे लिड की नॉलेज हो, जिसे वुड की नॉलेज है, कैसे इसको बनाना है इसकी नॉलेज हो, है ना। वहीं पर अगर आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो गारमेंट्स का प्रोडक्शन करना है तो फिर उन लेबर्स को, उन वर्कर्स को किसकी नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिक की नॉलेज होनी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, उसकी स्टिचिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के लेबर डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट पे होते हैं, लेकिन अगर सेम टाइप का लेबर यूज़ होता है तो उस केस में हम तीन टाइप के वेरिएंसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो पहला है आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं LCV। फाइंड आउट करने का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम जिसे स्टैंडर्ड आवर्स भी बोलते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट आएगा आपका SLC, दैट मीन्स के स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। माइनस करेंगे यहाँ पर एक्चुअल लेबर कॉस्ट को, जो कि आता कैसे है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट बच्चे, तो आपका आ जाएगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट। माइनस कर देंगे तो LCV। ओके, देखिए LREV मीन्स लेबर रेट वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करता है, तो एक्चुअल टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है रेट के डिफरेंसेस से। सो स्टैंडर्ड रेट और माइनस एक्चुअल रेट का जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल टाइम से, तो आपका आ जाएगा LRV। ओके, लेबर इफ़िशेंसी वेरिएंस की बात करें तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी टाइम का डिफरेंस होगा, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम का जो भी डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा स्टैंडर्ड रेट से, तो आपका आ जाएगा लेबर इफ़िशेंसी वेरिएंस। इनके डिफरेंट टाइप्स के नेम भी होते हैं, मीन्स एक ही वेरिएंस को कई सारे अलग नेम से हम जानते हैं। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन पर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट गिवन है वो देख लीजिए। इन दिस फॉर्मूला SH एंड AH कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम। देखिए बच्चे, जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल टाइम है ना, आप इसे स्टैंडर्ड आर से भी प्रेजेंट करते हैं और एक्चुअल आर से भी प्रेजेंट करते हैं, मीन्स फॉर्मूला में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, लेबर इल्ड वेरिएंस की बात करें बच्चा, तो लेबर इल्ड वेरिएंस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट मीन्स स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इल्ड माइनस स्टैंडर्ड इल्ड। तो एक्चुअल इल्ड और स्टैंडर्ड इल्ड का जो डिफरेंस होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से। ठीक है, वो दिया रहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपके क्वेश्चन में। इफ़ देयर इज़ आइडल टाइम इन द क्वेश्चन, आइडल टाइम का मतलब है कि कुछ जो टाइम होता है ना बच्चे ऐसे ही निकल जाता है, लाइक कोई भी मशीनरी है, प्रोडक्शन करेंगे तो मशीनरी आप यूज़ करते हैं तो कुछ फालतू का टाइम उस पर चला जाता है, उसको बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम दैट मीन्स कि जिसमें काम नहीं हुआ आपका। ठीक है, देन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, और यहाँ पे आपको फाइंड करना होता है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, शॉर्ट में बोलते हैं इसे LITV। इसका फॉर्मूला होता है LITV इक्वल टू IT मीन्स आइडल टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर। ठीक है, इतना करते हैं तो आपका LITV मीन्स लेबर आइडल टाइम वेरिएंस आ जाता है। अब इस केस में आप जो फाइंड आउट करते हैं चीज़ें वो देख लीजिए। इन सच अ केस तो आप फाइंड करेंगे LEV, तो यहाँ पे LEV जो कैलकुलेट होगा अब उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेट को बेस मानेंगे, सेम चीज़, ये चीज़ सेम रहेगी, स्टैंडर्ड टाइम भी सेम रहेगा, लेकिन माइनस एक्चुअल टाइम की जगह पे होगा आपका एक्चुअल टाइम वर्कड। यहाँ पे एक्चुअल टाइम वर्क का मतलब है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइनस क्या करना है स्टैंडर्ड टाइम में से, जो आपने एक्चुअल टाइम उस प्रोडक्ट को करने में यूज़ किया है, जो टाइम आपका लगा है सच में, उसको माइनस करना है। ठीक है,
और ये जो है आपका ये आता कैसे वो देख लीजिए। सो स्टैंडर्ड टाइम में से जब आप आइडल टाइम को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्चुअल टाइम वर्कड। ओके बच्चे, यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल टाइम वर्क का फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एस टी माइनस आई टी। आई टी मीन्स आइडल टाइम, एस टी मीन्स स्टैंडर्ड टाइम। ओके, दस एल सी वी इक्वल टू, अब देखिए एल सी वी इक्वल टू यहाँ पे इन्होंने कहा है, तो इसको चेक करने के लिए इन्होंने कहा एल सी वी इक्वल टू एल आर वी प्लस एल ई वी प्लस एल आई टी वी। तो जब अगर जैसे मान लीजिए एल सी वी आपने फाइंड कर लिया, फिर आपने इन तीनों को भी फाइंड कर लिया, आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं उसको। कैसे? एल सी वी इक्वल टू, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे ना तो एल सी वी का सेम आंसर आएगा जो आपने पहले निकाला था। अगर मैच कर गया दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन जो उसका सोल्यूशन है बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उनको वेरीफाई करके बताऊंगी कैसे करते हैं। ठीक है, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन 2 और मोर टाइप्स ग्रेड ऑफ लेबर आर यूज्ड। अगर 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के लेबर को यूज़ किया गया है तो वहाँ पे थोड़े से अलग तरीके से हम इसको कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट है इसमें जो ए केस है वो है व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज स्टैंडर्ड आर इज इक्वल टू टोटल ऑफ एक्चुअल टाइम। अगर स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम का जो टोटल है, टोटल मीन्स दिया रहता है ना स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना है, इस प्रोडक्ट के लिए इतना है, तो अगर उनका टोटल टाइम एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड सेम आता है तो उस केस में आपको 3 चीज़ें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। एलसीवी सिंपल फार्मूला जैसे हम यूज़ करते हैं वही यहाँ पर अप्लाई होगा। एसएलसी माइनस एएलसी मीन्स स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, तो आ जाएगा आपका लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, एलआरवी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डिफरेंसेस आएगा रेट का उससे, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल टाइम करेंगे तो आ जाएगी आपकी लेबर रेट वेरिएंस। एलएमसी का मतलब होता है लेबर मिक्स वेरिएंस। बच्चे क्या होता है? लेबर मिक्स वेरिएंस। सो लेबर मिक्स वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम। ओके, ठीक है बच्चे, तो आपका आ जाएगा LMV जब आप स्टैंडर्ड रेट को टाइम के डिफरेंसेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए बी पॉइंट देखते हैं इसका, व्हेन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड टाइम इज़ नॉट इक्वल टू टोटल ऑफ 80। देखिए जब कभी भी स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम डिफरेंसेस हो उनमें, ठीक है, अलग अलग हो, एक ना हो, इक्वल ना हो उनका टोटल, तो वहाँ पर आप क्या फाइंड आउट करेंगे? LCV इक्वल टू सिंपली जैसे आप करते आए हैं वो LCV का सेम फॉर्मूला रहेगा, इसमें नो चेंजेस। लेकिन LREV का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे ये भी सेम रहेगा जो आप अभी तक करते आए थे। LEV का भी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब आगे यहाँ पर एक चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी आपकी LREV, तो इसका जो फॉर्मूला होता है LREV का, इसका हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जो आपका ये लेबर रिवाइज्ड इफिशिएंसी वेरिएंस ये फाइंड हो जाएगा यहाँ पे। सो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय, देखिए स्टैंडर्ड टाइम में से हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड टाइम को माइनस करना होगा। रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको जब हम बनाएंगे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल में समझा दूँगी। ठीक है, अब बात आती है एक और चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं, वो होता है लेबर मिक्स वेरिएंस। बच्चे तो लेबर मिक्स वेरिएंस अगर 2 टाइप के लेबर हैं, डिफरेंट है, ठीक है, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर यूज़ हुआ है तो वहाँ पर आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जब एक्चुअल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का टोटल डिफरेंट हो तो आपको फाइंड आउट करना ही है। सो LMV इक्वल यहाँ पे करोगे आप, इक्वल टू आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करिएगा रिवाइज स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, इनके बीच के डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, आएगा LMV। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो यूज़ होंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए, मीन्स लेबर वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने के लिए सारे फॉर्मूले यूज़ करने होंगे आपको। ठीक है, मेनली जो पूछता है वो पूछता है LCV, LRV और LEV। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन, जो कि एक सॉल्व क्वेश्चन है बच्चे। इसका हम एक इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके सारे ही इलस्ट्रेशन में डिस्कस करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो डायरेक्ट दी हुई हैं तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज ये इलस्ट्रेशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक साथ 2-3 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मेन क्वेश्चंस को ही करवाना होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आप डायरेक्ट खुद से करने में
थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, साथ ही साथ इसके इलस्ट्रेशन को भी डिस्कस करूंगी। तो आज इस वीडियो में इस इलस्ट्रेशन को देख लेते हैं, ताकि जितने भी अभी हमने फॉर्मूला देखे थे ना, वो आपको अप्लाई करना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं, क्वेश्चन है आपका, द स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट फॉर 1 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे 1 प्रोडक्ट के लिए स्टैंडर्ड टाइम और रेट गिवन से, तो वो देख लीजिए आपके। सो स्टैंडर्ड टाइम की बात करें बच्चा, तो 12 आवर्स दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर इज 5 रुपीज़ पर आवर। द एक्चुअल डेटा एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आर एज अंडर। एक्चुअल दैट मीन्स कि उस प्रोडक्ट को बनाने में जो एक्चुअल डेटा उनके पास निकल कर आया, वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। सो एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 1000 यूनिट्स। एक्चुअल टाइम जो यूज हुआ 13,200 आवर्स यूज़ हुए हैं बच्चे। ठीक है, टोटल एक्चुअल वेजेस की बात करें तो 59,400 रुपीज़ गिवन है बच्चे। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने ये ना टोटल दे दिया है, जो पूरा डेटा निकल कर आया इन्होंने वो शेयर किया हुआ है, और स्टैंडर्ड का यहाँ पर दिया हुआ है 1 यूनिट के लिए सिर्फ। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड के लिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो 1 यूनिट के लिए गिवन है, और ये जो है ये पूरे यूनिट की इन्फॉर्मेशन है, जितना प्रोडक्शन होकर निकला है। लाइक 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन एक्चुअल में हुआ, तो इस 1000 यूनिट्स के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इतना खर्चा आया, इतने घंटे लगे उसको प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, फिर है कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस एंड लेबर रेट वेरिएंस फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। देखिए बच्चे, अब बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड टाइम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो उन्होंने एक यूनिट के लिए कितने आवर्स रखे, 12 आवर्स रखे, तो अगर 1000 यूनिट्स आप बनाते हैं तो कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 12 आवर्स करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम आएगा 12 आवर्स, आ जाएगा ईजीली। फिर है एक्चुअल टाइम, देख लीजिए 13,200 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड रेट 5 रुपीज़ पर आवर गिवन है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट है वो है आपका 5 रुपीज़ पर आवर। एक्चुअल रेट हमें पता है 59,400 गिवन था। अब आप पर यूनिट चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं एक्चुअल की। अगर देखिए, आपने इसको आवर्स में 1000 यूनिट्स का आवर्स पता कर लिया, टाइम। अब आप क्या कर सकते हैं, पर यूनिट के अकॉर्डिंग एक्चुअल रेट पता कर सकते हैं। पर यूनिट के अकॉर्डिंग एक्चुअल रेट कैसे, देखिए अमाउंट कितना यूज़ हुआ 1000 यूनिट्स को बनाने में, 59,400। कितने घंटे लगे हैं इसको बनाने में, 13,200 घंटे। डिवाइड कर देंगे आप तो एक्चुअल रेट ऑफ लेबर आ जाएगा 4.5 पर आवर। ठीक है, तो 5 रुपये स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट था। ठीक है, और एक्चुअल रेट पर यूनिट कितना आ गया, 4.50, 4.5 रुपये। इतना समझ में आ गया बच्चा। तो 2 चीज़ों को कन्वर्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल रेट पर यूनिट नहीं दिया वो फाइंड कर लीजिएगा, और स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड आवर्स टोटल यूनिट के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। अब बात आती है इसकी लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, तो बताया था LCV इक्वल टू स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट। कैसे आता है, स्टैंडर्ड टाइम हम सबको पता है 12,000 हमने फाइंड आउट कर लिया है। स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपये पर आवर, 5 रुपये पर आवर्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। एक्चुअल टाइम कितना था आपका 13,200 आवर्स। एक्चुअल रेट ऑफ लेबर कितना आ गया था, हमने डिवाइड किया तो 4.50 मल्टीप्लाई करेंगे इनको आप आपस में जब बच्चे, तो आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 59,400 आएगा। जब माइनस करेंगे तो 600 फेवरेबल कैसे, ये अमाउंट ज़्यादा है ये कम है, तो अगर पहले वाला में से स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फेवरेबल आएगी कंडीशन। ठीक है, समझ गए इतना, क्योंकि जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था ना कि 60,000 रुपये में हमारा प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा, तो वो तो कम अमाउंट में ही बनकर रेडी हो गया, एक्चुअल अमाउंट जो है वो कम आया है ना। तो कंडीशन जो आपने सोची थी उसके अंदर ही तो है, सारा काम उसी अमाउंट के अंदर हो गया। ठीक है, उस अमाउंट से कम रेट में हो गया, तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी मानी जाती है, तो 600 फेवरेबल आ जाएगा। ठीक है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस की बात करें बच्चा, सो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं आप। देखिए स्टैंडर्ड रेट कितना था 5 रुपीज़ पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम 12,000 हमने फाइंड आउट कर लिया था। एक्चुअल टाइम दिया था 13,200, माइनस करेंगे डिफरेंसेस आएगा कितने का,
1200 का, है ना। तो 1200 का डिफरेंस 12 पंचे 60, 6000, 6000 एडवर्स में आएगा। क्यों आएगा बच्चे? ये 12,000 कम है, 13,200 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो एडवर्स सिचुएशन है। टाइम के केस में अगर हम बात करें तो ज़्यादा लगा है, जितना आपने सोचा था कि इतने घंटे में काम हो जाएगा, पहले स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया था आपने, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया, एक्चुअल टाइम ज़्यादा यूज़ हुआ, लेकिन जो कॉस्ट आई थी वो कम आई थी। ठीक है बच्चा, टाइम ज़्यादा लगा लेकिन कॉस्ट कम आई। ठीक है, ये चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगा 6000 एडवर्स में कंडीशन। लेबर रेट वेरियांस की बात करेंगे। लेबर रेट वेरियांस देखिए, LRB इक्वल टू 80 मीन्स एक्चुअल टाइम एंड देन मल्टीप्लाई बाई डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ लेबर। स्टैंडर्ड रेट ऑफ लेबर इन माइनस एक्चुअल रेट ऑफ लेबर करेंगे तो डिफरेंसेस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल टाइम से। 13,200 एक्चुअल टाइम था, ठीक है। 5 रुपीज़ पर आवर स्टैंडर्ड रेट था और 4.50 हमने एक्चुअल रेट पर आवर फाइंड आउट कर लिया था। माइनस करेंगे, ये वाला ज़्यादा है, कंडीशन फेवरेबल आएगी। ठीक है, तो 0.5 आएगा, 0.5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6,600 फेवरेबल कंडीशन बच्चे। ठीक है, अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में इसको वेरीफाई करते हैं कि हमने जो भी ये किया कैलकुलेशन ये सही है या गलत। क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए? LCV इक्वल टू, अब ऐड कर दीजिए, ये जो दो चीज़ें आपने कैलकुलेट की ना इनको आपस में ऐड करिए। ठीक है, सो LCV इक्वल टू LRB प्लस LEV। देखिए बच्चे, LCV कितना था? 600 रुपीज़ फेवरेबल आया था ना, LCV इक्वल टू 600 फेवरेबल। ओके, अब LEV इक्वल टू 6000 एडवर्स, ये माइनस में है। ठीक है, तो ये देखिए आपका 6000 एडवर्स, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है बच्चा? माइनस हो जाता है। अब ये वाला देखिए कितना है? 6600 आपका LRB कितना है? 6600। अब ये LRB आपका ज़्यादा है, 6600 है। ठीक है, इसमें से ये वाला एडवर्स वाला 6000 को माइनस जब आप कर देंगे तो आ जाएगा 600, ये हो जाएगी आप 600, ये हो जाएगा आपका LCV जो फाइंड आउट किया था आपने। तो देख रहे हैं सेम आ रहा है आंसर 600। ये जो है 600, इनके बीच का जो भी आप करेंगे ना प्लस, तो वो सेम निकल कर आएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने क्वेश्चन करेक्ट किया हुआ है। तो LCV इक्वल टू LRB प्लस LEV। सो LRB था फेवरेबल 6600 प्लस 6000 एडवर्स, एडवर्स मीन्स माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 6600 में से माइनस करोगे आप 6000 को तो 600 आ जाएगा LCV। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेबर यील्ड वेरिएंस कब हम फाइंड आउट करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ करवाऊंगी। ये एक सिंपल सा इलिस्ट्रेशन था ताकि आपको रूल्स को अप्लाई करना आ जाए। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर आप हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।